मुजम्मिल सर के बारे में बात करते हैं कि भाई हम 2008 में रिजवी लर्नर्स ज्वाइन किया एज ए टीचर, और वहाँ मुजम्मिल जो थे वहाँ पर क्लास 11th में थे। तो हमने कहा कि पतला दुबला सा लड़का, और फिलहाल यूनिट टेस्ट हुआ और जितना हमको याद आ रहा है कि मुजम्मिल सर 20 में से 6 नंबर पाए थे, यानी फेल हो गए थे वो, यानी वो संघर्ष कर रहे थे उस समय। तो अब सोचिएगा कि मुजम्मिल सर 20 में से 6 नंबर पाए और वो फेल हो गए थे, यानी उस समय वो एक एवरेज छात्र थे। और फिर वो मेरे पास आए। क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है? अच्छा। तो मुजम्मिल सर हमारे पास आए, मेरे घर तक आए, और वो हमसे पूछना चाहते थे कि हमारे बाकी जो दोस्त हैं उन्हें जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें और हमें समझने में टाइम लगता है। यानी वो कहना चाह रहे थे कि सर हम एवरेज बच्चे हैं, मेरे दोस्त हमसे तेज़ हैं, हम क्या करें कि उनके जैसे हो जाए, हमें समझने में दिक्कत आ रही है। तो हमने कहा कि आपके दोस्त अगर किसी टॉपिक को एक बार में समझ जाते हैं तो आप एक काम करो, उसको 4 बार में समझो। अगर वो 1 घंटा पढ़ते हैं, आप 4 घंटा पढ़ो, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, ऐसे मात्र 5% बच्चे होते हैं, बाकी सारे बच्चे एवरेज होते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो मुजम्मिल सर को ये बात समझ में आ गई कि हमें अपने दोस्तों से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। अब आप सोचिए वो दिन जब मुजम्मिल सर 11th क्लास में यूनिट टेस्ट में फेल हो गए थे, 20 में 6 या 7 नंबर पाए थे। और उसके बाद की चीज़ें कि मुजम्मिल सर जो है इस समय 11th 12th अकाउंटेंसी भी पढ़ा लेते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेते हैं, बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ा लेते हैं। उनका तीनों सब्जेक्ट पे कमांड है, ऐसे टीचर ना के बराबर होते हैं। अच्छा, मुजम्मिल सर बीकॉम वाले बच्चों को भी पढ़ा चुके हैं, हम जानते हैं ऐसे बच्चों को। मुजम्मिल सर बीकॉम को भी पढ़ा चुके हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल सर MBA का लेक्चर ले चुके हैं, आपने ये भी जाना होगा। और वहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लोग हैं, अगर उनकी क्लास में 10-15 बच्चे हैं तो मुजम्मिल सर की क्लास में 50 बच्चे हैं। लोगों ने उनको रिजेक्ट करके मुजम्मिल सर को अपना लिया। तो अब आप सोच लीजिए कि मुजम्मिल सर उस समय 20 में 6 नंबर पाना, 6 मार्क्स, और ये सब सफ़र कि वो 11th 12th में हर सब्जेक्ट पे कमांड पाना, और उसके अलावा बीकॉम वालों को पढ़ा लेना। इवन भाई जब मुजम्मिल सर MBA में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, हमें लगता है कि वहाँ पर सारे बच्चे इनसे उम्र में भी बड़े थे या बराबर थे, और कद काठी में भी बड़े थे, बच्चे की तरह खुद लगते थे, मगर इनकी इतनी ज़्यादा वहाँ पर रिस्पेक्ट है कि हम आपको क्या बताएं। अच्छा, कुछ और बातें सुनिए। न्यूलाइट क्लासेस में मुजम्मिल सर जब पढ़ाते थे तो कभी कभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता था, रूम चेंज करना पड़ता था, क्योंकि मुजम्मिल सर अच्छा पढ़ा रहे थे, बच्चे इनके काफ़ी बढ़ गए थे। अब मुजम्मिल सर के बच्चों को रूम शिफ्ट करना है, चेंज करना है, लेकिन आप जानते हैं कि नया रूम रहेगा तो वहाँ पर लाइट लगेगी, वहाँ पंखे लगेंगे, वहाँ पर व्हाइट बोर्ड वगैरह लगेगा। और मुजम्मिल सर को रूम मिल गया है, सामान भी आके रखा हुआ है कि व्हाइट बोर्ड आके रख गया है, लाइट रख गई है, पंखे रख गए हैं, और अमित सर कह रहे हैं कि कल आएगा वो जो कारपेंटर आएगा तो वो व्हाइट बोर्ड लगा देगा, और बाकी जो बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन है वो बिजली लगा देगा, सब कर देगा। मुजम्मिल सर बोले नहीं, मेरी कल क्लास ख़राब हो जाएगी, हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो, कल की क्लास ख़राब ना हो। और मुजम्मिल सर ने उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे औजार लिए और उन्होंने पंखा लगा दिया, वायरिंग कर दी और लाइट लगा दी। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत करेंगे तो एक आध तार जोड़ लेंगे, मगर इतना परफेक्शन के साथ इन्होंने वायरिंग वगैरह की, इवन बोर्ड लगा दिया, स्विच लगा दिया। हम देखते रह गए, भाई तुम क्या इंसान क्या हो तुम, मतलब इतना परफेक्ट कि शर्मा जाए हमारा इलेक्ट्रिशियन भी जो फिनिशिंग से इन्होंने काम किया था। पंखा टांग दिया, लाइट लगा दी, व्हाइट बोर्ड दीवार में जड़ दिया। तो इनका जुनून हम देख रहे थे कि मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, और इन्होंने सारे काम कर दिए कि नेक्स्ट डे बच्चे अच्छे से पंखे में, लाइट में पढ़ें, उनका डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा। एक बार यूँ ही बता रहे हैं, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। हमने मुजम्मिल सर से कहा, मुजम्मिल सर ये लैपटॉप जो है काम नहीं कर रहा है। मुजम्मिल सर मेरे घर आए हुए थे, चेक किए, बोले इसका मदरबोर्ड ख़राब है। हमने कहा ठीक है बनवा लेते हैं। बोले मदरबोर्ड मंगाइए, हम बना दे रहे हैं। भाई साहब इन्होंने पूरा निकाल के मदरबोर्ड लगा दिया लैपटॉप के अंदर। हम इनको देखते रह गए, यार क्या चीज़ हो भाई तुम, मतलब हो गया। तो सब मिलाकर आपसे हम कहना चाहेंगे कि मुजम्मिल सर बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, और लेकिन परिवर्तन ध्यान रखिएगा, ये कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। इन सब बातों का कंक्लूजन कहाँ पर है? सैफी सर हाई स्कूल इंटर फेल हुए थे और कहाँ पहुँच गए। मुजम्मिल सर उस समय 10th में वो 20 मार्क्स में 6 मार्क्स पाके फेल हुए थे और कहाँ पहुँच गए। इनके टॉपिक का नाम क्या है? परिवर्तन। ये सब परिवर्तन ही था। तो इस बात से हम लोगों को जो एजुकेशन मिलती है, शिक्षा मिलती है, वो ये मिलती है, हमारा पास्ट क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहें तो अपना प्रेजेंट कभी भी बदल सकते हैं। अगर आपने नाम सुना हो एक एक्टर का, बोमन ईरानी, कोई जानता है बोमन ईरानी? बोमन ईरानी जो है, उनकी पहली मूवी उनकी मुन्ना भाई MBBS आई थी।
जिसमें वो अगर आपको ध्यान हो कि संजय दत्त से अक्सर वो फाइट करते रहते थे मेडिकल कॉलेज में, वो मेरे ख्याल शायद वो प्रिंसिपल वगैरह रहे होंगे। तो बोमन ईरानी के बारे में आपको हम बताते हैं कि वो आदमी 44 ईयर्स 44 साल का हो गया और वो कुछ नहीं था। उसने 44 साल में एक्टिंग करना चालू किया और मुन्ना भाई MBBS ज्वाइन किया। अब आप सोचो कि यहाँ पर तो जो बच्चे 25-30 साल में हार मान लेते हैं, यार मेरे से कुछ नहीं हुआ, अब हम कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पर हम एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो 44 साल 44 ईयर्स का हो चुका था और उसने हार नहीं मानी और उसने 44 साल में 44 ईयर्स में करियर शुरू किया। और वहाँ से वो बोमन ईरानी को हर कोई जानता है कि वो PK मूवी, 3 इडियट मूवी या मुन्ना भाई MBBS। तो निष्कर्ष कंक्लूजन यही है, आपने पास्ट में क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस दिन जाग गए, जहां से मेहनत करना चालू कर दिया, वहीं से आपका करियर बनना चालू हो जाएगा। तो परिवर्तन, तो ये आपके टॉपिक का नाम है। चलिए, बाकी मेरी बेस्ट विशेष सबके साथ है। थैंक यू।